$10 लाख का कर्ज। अमेरिका की बात है, एक युवक को बिजनेस में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके सर पर बड़ा कर्ज चढ़ गया। तमाम जमीन जायदाद गिरवी पर चली गई। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत निराश था और हताश भी। कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी। आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती थी। एक दिन वह बगीचे में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंतन कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़े और चेहरे व हाव भाव से वो काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेकबुक निकाल कर उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वे चले गए। युवक अवाक था। रॉकफेलर तब वहाँ की अमीर शख्सियत थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग पूरी मुश्किल हल हो गई है। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्मों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में $10 लाख बहुत बड़ी धनराशि होती थी। अचानक उसे झटका लगा। उसने सोचा, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने इस चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय किया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेगा, उसके बाद कोई चारा न रहने पर ही चेक का इस्तेमाल करेगा। युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारी कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिशें रंग लाने लगी। कारोबार उभरने लगा, कर्ज चुकने लगे। साल भर बाद तो वह पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय पर वह बगीचे में पहुंच गया। वह चेक लेकर रॉकफेलर का इंतजार कर रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, नर्स ढांकते हुए आई और झपट्टा मारकर जिद को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता सीखता है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। उसने सोचा कि जिस चेक के बल पर उसने अपना लगभग डूब चुका कारोबार फिर से खड़ा करना चाह रहा था, वह फर्जी था। आखिरकार यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक शक्ति हमारे इरादे, हौसले और प्रयास के रूप में ही होती है। हम अपने पर विश्वास रखें तो जरूर कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए